आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक गेट का पी बाई क्यू जो कि 1994 में गेट में आया था। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है एंड आफ्टर ऑल ये बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। बट इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, फिर आप अपने सॉल्यूशन इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Okay, let P and Q be propositions. Using only the truth table, decide whether P double implication Q does not imply P implies not Q is true or false. तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लग सकती है अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार रीड करेंगे, बट ये है नहीं क्योंकि हमें सारे सेंटेंसेस जो भी इसमें लॉजिक है उनको ब्रेक डाउन करके जस्ट लिख लेना है कि कह क्या रहा है। तो यूजिंग ओनली द ट्रूथ। ओके, पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन। पी एंड क्यू हमारे नॉर्मल प्रोपोजिशंस हैं। ओके, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको इस प्री रिक्विजिट का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल आनी चाहिए फॉर इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। अगर आपको ट्रुथ टेबल आ रही है इनकी तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो एक बार मेरा सजेशन है आप इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन की ट्रुथ टेबल देख लीजिए, देन आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सो क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि यूजिंग ओनली द ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल से आपको डिसाइड करना है। तो ये आप अपने आप को लकी मानिए कि आपको एक हिंट दे रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को ट्रुथ टेबल से अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज अगर नहीं आता तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल का यूज़ करेंगे और हमें क्या पता करना है कि P डबल इम्प्लीकेशन Q डज नॉट इम्प्लाई P इम्प्लाइज नॉट Q। हमें ये स्टेटमेंट को चेक करना है और देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। बस यही क्वेश्चन है हमारा, और कुछ नहीं करना है। बस हमें इन प्रोपोजिशंस के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन करना है, देन हमें फाइनल कंक्लूजन निकाल के बताना है कि ये ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल बनाना। तो आप ये देख सकते हैं P डबल इम्प्लीकेशन Q का फर्स्ट ब्रैकेट है। हमेशा ट्रुथ टेबल जब आपको बनानी है तो ब्रेक डाउन करके बनानी है। हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट ब्रैकेट्स सॉल्व करते जाने हैं सिक्वेंशली। तो P Q P डबल इम्प्लीकेशन Q, पहले हम यहाँ तक आते हैं देन हम आगे बढ़ते हैं। तो P ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू। सो मैं जूम करके चलती हूँ। आपको ये पता होगा कि P एंड Q जब भी हम ये बाय कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं तो ये हमें सेम ट्रुथ वैल्यूज़ के लिए से ट्रू देता है, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स होता है गाइस। ओके, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। देन इम्प्लाइज P, अब हमें दिस ब्रैकेट को देखना है, ये वाला P इम्प्लाइज नॉट Q। अब क्योंकि P इम्प्लाइज Q होता तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, बट अब नॉट Q है तो आपको यहाँ केयरफुल रहना। आपको पहले नॉट Q का ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना है, मतलब इसकी जो वैल्यूज़ हैं बस नेगेशन कर देना, कुछ नहीं करना है। आपको फॉल्स को ट्रू कर देना है, ट्रू को फॉल्स कर देना है, लाइक दिस। उसके बाद नॉट Q करने के बाद अब हमें सॉल्व करना है P इम्प्लाइज नॉट Q। सो P इम्प्लाइज नॉट Q, हमेशा P इम्प्लाइज Q जो होता है वो ट्रू फॉल्स में फॉल्स होता है। तो अब P इम्प्लाइज नॉट Q निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। जैसा आपको इम्प्लीकेशन की ट्रुथ टेबल आती है आपको ये पकड़ना है और ये पकड़ना है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देनी है। बट थोड़ा केयरफुल रहिए, इसमें लिखने के थोड़े से सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वैल्यू मैच करके चलना, मैपिंग सही करनी है। ट्रू ट्रू विल गिव मी ट्रू, ट्रू फॉल्स, दिस इज द क्रिटिकल रो। ओके, इम्प्लीकेशन ट्रू एंड फॉल्स विल ऑलवेज गिव्स अस फॉल्स, अदरवाइज ये हर वैल्यू के लिए ट्रू ही होता है। कोई भी कॉम्बिनेशन आप लेंगे, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ये हमेशा ट्रू होगा। तो फॉल्स ट्रू में ये ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स में ये ट्रू होगा। बस क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है, कुछ था ही नहीं इसमें। अब बस लास्टली हमें क्या करना है, हमें इस पूरे P डबल इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज नॉट Q,
हमारे पास P डबल इम्प्लीकेशन Q भी है, हमारे पास P इम्प्लाइज नॉट Q भी है। सेम बस इम्प्लीकेशन का टेबल मैपिंग करके लिख देना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लाइक P डबल इम्प्लीकेशन Q, हम ये सॉल्व कर रहे हैं, P इम्प्लाइज नॉट Q। ओके, सो ओके स्टार्ट करिए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इम्प्लीकेशन की टेबल। फॉल्स ट्रू विल गिव मी ट्रू, ट्रू फॉल्स विल गिव मी फॉल्स, ट्रू ट्रू विल गिव मी ट्रू एंड फॉल्स ट्रू विल गिव मी अगेन ट्रू। तो जो क्वेश्चन था हमारा, उसने पूछा था इफ ये क्या इसको इम्प्लाई करता है और नॉट। तो इम्प्लाई करने का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर आपके पास सारी ट्रुथ वैल्यूज जो अपन ने लास्टली ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, अगर ये सारी की सारी ट्रू होती तो हम कह देते हैं ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्स वैल्यू प्रेजेंट है तो ये इसको इम्प्लाई नहीं कर रहा है। तो सिंपली वी कैन स्टेट दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट ट्रू, इट डजेंट इम्प्लाइज ना दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इट इज ट्रू। वैसे ही इम्प्लाइज नहीं कर रहा है, बट स्टेटमेंट ये जो हम कंक्लूड कर पा रहे हैं ये बात सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ट्रू इज द आंसर। होप गाइस ये आपको समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर PYQ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।